हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक हो रही है उसमें एग्जामिनर क्या देखकर, जो टीचर कॉपी को चेक करें वो क्या देखकर पूरे की पूरे नंबर दे रहे हैं और क्या देखकर आपके नंबर को काट लिए जा रहे हैं। और आपने जैसे तैसे यानी जो क्वेश्चन बनाकर लिख दिया है क्या उसके नंबर एग्जामिनर दे रहे हैं, टीचर दे रहे हैं, या उसको कट करके 0 नंबर कर दे रहे हैं। और बहुत सारे छात्रों ने पूरे कॉपी में पैसा रखा है, तो कॉपी में पैसा रखने का क्या मायने हैं और उन्हें फुल मार्क्स कब दिया जा रहा है, क्या पैसा रखने से नंबर बच्चों को मिल रहा है क्या, इस वीडियो में सब कुछ हम लाइव प्रूफ देखेंगे और एग्जामिनर से बात भी करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला चीज़ आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनर उस कॉपी पे पूरा का पूरा नंबर दे रहा है, यानी एक भी नंबर नहीं काट रहा है जिस कॉपी को सीरियल से लिखा गया है और प्रश्नों की वर्ड लिमिट को ध्यान दिया गया है और जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही उत्तर लिखा है। तो ऐसी कॉपी जिस भी एग्जामिनर के पास, चाहे हमारे पास या किसी अदर एग्जामिनर के पास जा रही है, तो उस पर पूरे की पूरे नंबर की बरसात की जा रही है। देखो, टीचर कभी ये नहीं चाहता कि आपके मार्क्स काटे जाएं और आपको कम नंबर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरियां होती है जहां पे आपके मार्क्स को कट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों की जो नंबर कट रहे हैं वो कुछ मुख्य पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो कि एग्जामिनर वहां पे नंबर को काट रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई बच्चा क्या किया है कि प्रश्नों को बिल्कुल इधर का उधर लिख दिया है। कोई बच्चा क्या किया है कि क्वेश्चन का आंसर तो लिखा है परंतु ये नहीं लिखा है कि ये किस प्रश्न का संख्या है, यानी ये जो हम उत्तर लिखे कि कौन से प्रश्न का उत्तर लिखे, ये अब्सेंट कर दिया है। और कोई बच्चा क्या किया, कौन सा खंड किया गया है इस खंड को ऊपर नहीं लिखा गया। और बहुत सारे बच्चे ये किए कि पता नहीं कौन सा गद्यांश और पद्यांश लिखे, ये भी चीज़ें समझ में नहीं रहे। कई सारे बच्चे ने संदर्भ तो लिखा है लेकिन उसके शीर्षक का नाम लिखा सही है लेकिन लेखक का नाम को गलत कर दिया, तो वहाँ पे नंबर तो ऑटोमेटिक कट होंगे, 1 नंबर काट लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने प्रश्नों को सीरियल से किया है और उसकी हैंड राइटिंग पुअर भी है, ठीक है, और वो हैंड राइटिंग पढ़ी जा रही है, तो उस पर पूरा का पूरा 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले पे पूरा पूरा नंबर दिया जा रहा है। कट कहाँ पे नंबर किए जा रहे हैं, नंबर जैसे कि आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 7 मार्क्स के निबंध हो गए, अगर आपने निबंध सही तरीके से नहीं लिखा है तो उस पर आपके नंबर को काट लिए जा रहे हैं। नंबर कटने के कुछ मुख्य पॉइंट है जहाँ से आपके नंबर काट लिए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैंने क्या कॉपी में पैसा रख दिया तो क्या उसके नंबर मिलेंगे क्या, ठीक है, हमने आवश्यकता से ज़्यादा लिख दिया क्वेश्चन के आंसर तो क्या मेरे नंबर मिलेंगे, और मेरे हैंड राइटिंग बिल्कुल पुअर है तो क्या उस पर नंबर काट लिए जा रहे हैं। देखो, अगर आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की कॉपी में पैसा रखा है, बहुत सारे बच्चे इस बार भर भर के कॉपी में पैसे आ रही हैं, इसकी कॉपी में पैसा रखने का एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये लिखित है, ठीक है, कोई भी नहीं दे रहा है। देखो, एग्जामिनर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे, लेकिन एग्जामिनर ऐसा करता नहीं, वो क्या करता है, पैसे को रख लेता है बट आपको एक भी नंबर नहीं देता है। ठीक है, मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी कॉपी को सादा छोड़कर चले आओ और आप 1 लाख रुपया रख दो, ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनर ना आपकी कॉपी को लिख कर पास नहीं करेगा। पास करने के लिए उसके पास कुछ न कुछ पॉइंट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ने क्या किया है, देखो, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो क्या करना है आपको, कुछ बच्चे आधा लिखे हैं, कुछ बच्चे तो लिखे हैं कुछ, और कुछ बच्चे उसको छोड़ दिए हैं। अगर आपने क्वेश्चन के आंसर को छोड़ा है तो आपके एक भी नंबर नहीं मिले। अगर आपने क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ भी कीवर्ड बनाकर लिख दिया है थोड़ा बहुत भी, तो उस पे नंबर दिए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को समझो तो आप स्टेप मार्किंग होता है। अगर उसका 4 लाइन का आंसर है, अगर आपने 2 लाइन लिखा है 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपको 110% मिल रहे हैं। अगर एक शब्द लिख दिया है तो भी आपको 1 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, लेकिन आपने अगर उससे टच भी नहीं किया क्वेश्चन को तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, आपके सीधे के सीधे नंबर को कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने, देखो, अगर जिस बच्चे ने शुरुआत के 3 से 4 पेज बिल्कुल अच्छा लिखा है
और वही प्रश्न के उत्तर लिखा गया है जो उससे पूछा गया है। अगर ऐसी कॉपियाँ किसी भी एग्जामिनर के पास जा रही हैं तो वो क्या कर रहा है कि वो पहले पेज पे समझ जा रहा है कि बच्चा ने अच्छा लिखा है और जो पूछा गया उसी प्रश्नों को उत्तर दिया है। तो देखो, जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर आपके होते हैं, वो काफ़ी फास्ट होते हैं और पर कॉपी चेक करने का उन्हें 14 रुपया मिलता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर दे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर ले, ठीक है। तो ऐसे में सभी एग्जामिनर फास्ट होते हैं और आपके 2 से 3 पेज अगर शुरुआत के अच्छे लिखे हो, अगर उन्हें समझ में आ गया कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और उसी के हिसाब से आपको पूरी कॉपी में औसत नंबर देते चले जाते हैं। और कॉपी चेकिंग के दौरान ये भी देखा गया कि कुछ बच्चे जो हैं कि एक लिमिट से कम नंबर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे में अगर आपके 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें पासिंग मार्क्स 23 नंबर है, तो उसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि 22 नंबर पा रहे हैं, 20 नंबर पा रहे हैं। तो उनको टीचर क्या कर रहा है कि 2-3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ मिलता जुलता है, तो उस पर वो नंबर देकर उन्हें पास करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। जो कोई भी बच्चा अगर 1-2 नंबर से फेल होता है तो उसे सभी टीचर ये करते कि 1-2 नंबर देकर जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसी पर देकर पास कर दे। देखो, टीचर के पास भी एक मौका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉपी अब चेक हो रही है वो सीसीटीवी की निगरानी में चेक हो रही है। ऐसे में टीचर कोई भी आपकी कॉपी नहीं लिखेगा, ठीक है, और नहीं लिख सकता कभी जीवन में। तो आपने मैं ये आपको बताया था कि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होता है। आपने जिस दिन एग्ज़ाम दिया उस दिन अगर क्वेश्चन बैंक भी पढ़ कर गए हो ना, तो उससे मिलता जुलता रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो, तो उनको नंबर पूरे के पूरे दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सादा पेज छोड़ कर आओगे, बीच बीच में बहुत सारे बच्चे सादा पेज छोड़ दिए, ऐसे में टीचर तो मान लो पलट लेता है। अगर कोई टीचर ना पलटे तो ऐसे में आपकी नुकसानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी कॉपी शुरुआत में चेक करते समय ऐसी वायरल हो गई जो कि आप भी पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने लव लेटर लिखा है, तो कुछ बच्चों ने टीचर से अनुरोध किया है कि सर मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे पास कर दीजिए। बेटा देखो, गरीब होने से कोई पास नहीं हो जाता है, ठीक है। आपने लिखा होता, अगर चीज़ें जो पूछी गई उससे मिलता जुलता कीवर्ड लिखा होता, तो आपको कोई दुनिया की हस्ती फेल नहीं कर सकती है, ना ही कोई टीचर कर सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की करतूतें लिखोगे, ठीक है, प्रार्थना लिखोगे, पैर पकड़ोगे, तो ये चीज़ें आपको कभी कोई पास नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर भी पास करने का एक मौका खोजता है और कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मैं अपने पेन से किसी बच्चे की भविष्य को खराब कर दूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने पैसे लगाया था, पैसा का एक भी उन्हें नंबर नहीं दिया गया। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि देखो, ये कॉपी चेक की जा रही है, ठीक है। कॉपी चेक काफ़ी फास्ट तरीके से की जाती है और वो क्वेश्चन देखो माइंड सेट रहता है टीचर का कि हाँ इसका ये आंसर होगा, इतना लाइन में इसका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो उसी के हिसाब से औसत नंबर आपको देता चला जाए। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है, जो भी क्वेश्चन डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या लिख कर डाला गया है। यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है, तो कुछ इस तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पे देखो जिस भी सेक्शन को किया गया है, या पार्ट ए पार्ट बी, तो आपको हेड पर लिखना था, ठीक है। ऐसे में टीचर को ये जानकारी होती है, क्योंकि टीचर जो होता है कि कॉपी के फ्रंट वाले पेज पे बार बार नंबर को चढ़ाता है, ठीक है। ऐसे में जिस भी कि फला क्वेश्चन नंबर पे बच्चे ने 5 में से 3 नंबर पाया, 2 नंबर पाया, 4 नंबर पाया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बार बार फ्रंट वाली पेज पर चढ़ाया जाता है। और देखो कुछ बच्चों की कॉपी इस तरीके से मिली जो कि बिल्कुल ख़राब थी और इसमें उनको 0 नंबर मिला। ऐसी कॉपी जिन बच्चों ने भी लिखी होगी, कॉपी में ऐसे शब्द लिखेंगे, वो अपने पास होने की उम्मीद बिल्कुल बंद कर दें।